नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे होगी बैठक। देश में कोरोना मरीज 3,21,000 के करीब। अब तक 9,195 संक्रमितों की मौत। सीएम बघेल ने प्रदान किए अनुपमा नियुक्ति पत्र। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 27 दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को किया संबोधित। रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए की गई अपील। सूरजपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद को लेकर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में आज मिले कोरोना के 113 नए केस। कोरबा में सबसे ज्यादा 40 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1600 हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका हमारे गांवों की पुरानी व्यवस्था है। इसमें खुले में चरने वाले पशुओं पर रोक लगाने का काम किया जाता है। इससे फसलों की सुरक्षा होती है। ये परंपरा आज भी बहुत उपयोगी होती है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में किसानों, ग्रामीणों और पंच सरपंचों से आग्रह किया है ताकि गांवों में 19 तारीख तक रोका छेका की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे फसलों को सुरक्षित रखा जाए। पूरा हो जाए ये साल सावधान के हमला सदुपयोग करना है। मन की रोका छेका की व्यवस्था हम जल्दी जल्दी करबो हमार फसल हो। सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं। किसान मन खेती किसानी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन पुर्रावावत करत है, जेकर कर पानी के साधन है वो दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चलत है। इस साल बीच बीच में पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकड़ा जुताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। खबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं। दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करेंगे। कुछ व्यवस्था है किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलकर करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान पर हो, चाहे मक्का पर हो, चाहे दलहन तिलहन पर हो, सबके तैयारी कर चुके हैं। जिन गांव भर की जिन तैयारी करना है उम्मीद आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए बर सबसे ज्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमारे अनाज के बीज उस समय उनका देखभाल करे बहुत आवश्यकता पड़ती। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान हो, रखवारी की भी समस्या हो। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है। पार्टियां मन लौकी धर थे, गाँव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ले याद हुई कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। इस साल हमन नरवा के संधारण बर नरवा मन ला पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मन ला हमन ओकर प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनमें स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं। अगले साल भी योजना हमन लगातार चालू रखें। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों का नाम संदेश दिया। क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल का किसानों के नाम संदेश।
किसानों को ग्रामीणों और पंच सरपंचों से किया आग्रह। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए की अपील। रोका छेका की व्यवस्था करने की अपील। गांवों में 19 जून तक व्यवस्था करने के निर्देश। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किस्त किसानों को मिली। दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल ने दिया एक नया नारा। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरुवा, गुरवा, बाड़ी नरवा के संरक्षण और पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। अगले साल भी इस योजना को लगातार चालू रखेंगे। मनरेगा में बहुत से काम हुए, उसमें से गौठान निर्माण के काम भी हुए। अभी तक करीब 2200 गौठान का निर्माण हुआ। 2800 गौठान निर्माणाधीन है, बहुत जल्द भी पूरे हो जाएंगे। सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रति माह गौठान को देना तय। गौठान से रोजगार के अवसर निर्मित होंगे, खाद भी बनेगी। आजीविका की अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इन गतिविधियों में आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत रहते हुए दिवंगत कर्मियों के 27 आश्रितों को आज अपने निवास कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। राज्य शासन की ओर से संवेदनशील पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की और उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों को समुचित देखभाल के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात यह है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। यहाँ कृषि उद्योग जगत सहित घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सहज और सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार लघु वनोपजों और वनौषधियों से वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को हर संभव मदद करेगी। वैल्यू एडिशन में न केवल वनवासियों को लाभ होगा बल्कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों को भी अच्छा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, बालोद के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश उद्योगपतियों और व्यापारी वर्तमान में लघु वनोपजों की खरीद करके बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। यदि वे लघु वनोपजों को वैल्यू एडिशन करें तो इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं व्यापारियों को भी अच्छा लाभ हो सकता है। राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैल्यू एडिशन के लिए आगे आने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों को कोई अड़चन नहीं आएगी तो उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद भी करेगी। सूरजपुर जिले के वनांचल क्षेत्र चांदनी बिहार पुल इलाके में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूरजपुर पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जांच में जुट गई। बता दें कि मौके पर खून के छींटे लगे कपड़े भी बरामद किए गए। वहीं शव को घसीट कर ले जाने के निशान भी मिले हैं। परिजनों के अनुसार ग्राम पासवाड़ निवासी शिवचरण काशी भाजपा नेता थे और मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी एक व्यक्ति से उनका जमीनी विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर स्थिति निर्मित हुई और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में बापू नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली से विवाद में युवकों के गुटों में
खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें से एक युवक की चाकू लगने से मौत भी हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पाली पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को पकड़कर बाइक चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक नहीं बल्कि तीन मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद दोनों को ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद तीनों ही मोटरसाइकिलों को जब्त करके उनके मालिकों की तलाश की जा रही है। कल 13/6/2020 को 4114 के तहत 3 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, जिसमें कोलवी निवासी संजय सोनू और रवान बलौदा बाजार निवासी चंदू उर्फ चंद्र कुमार, ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें रिमांड पर भेजा गया है। जगदलपुर में नगर नार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 320 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि HR 55 में अवैध गांजा रखकर बिक्री करने हेतु परिवहन कर रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से 3 कुंटल 20 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए आंकी जा रही है। कोरबा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरायपाली ओवन कास्ट कोयला परियोजना के मुख्य प्रवेश द्वार पर ऊर्जा धनी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति एवं अन्य सहयोगी संगठनों के समर्थन से अनिश्चितकालीन के लिए ताला जड़ दिया गया। लॉकडाउन का पालन करते हुए सरायपाली परियोजना के मुख्य द्वार पर अस्थायी झोपड़ी का निर्माण किया गया। कोविड-19 एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आंदोलन को संपन्न करवाया गया। ये जो अनिश्चितकालीन गेट जाम हम यहाँ पर किए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो SSCL ने गेट बनवाई है, तुरंत ही उस पर हम लोगों ने अपनी ताला लगा दिया है और ये संदेश दे दिया है कि ये ताला भूस्थापितों का ताला है और ये तभी खुलेगा जब जो 30 मई 2018 को लिया गया निर्णय था, जो भूस्थापितों को एक अधिकार के तहत, जिसमें कहा गया था कि सरायपाली बुड़बुड़ जो परियोजना है, उस परियोजना से भूस्थापित और स्थानीय किसानों को जो यहाँ पे अपनी ज़मीन खोएंगे, उनके लिए 20% काम का आरक्षण दिया जाएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा 1, बहस 1, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना का एक जवान गिरिवर प्रसाद कश्यप ट्रेनिंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गया है। आपको बता दें, जहां उसकी गोली लगने से मौत हो गई। ऐसे में भूतपूर्व सैनिक संगठन के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी और पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया।
दमोह से बिलासपुर पहुंचे उनके पार्थिव शरीर को शहर के अमर शहीद जवान चौक में कुछ देर के लिए रोका गया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक संगठन सिपाही के जवानों ने उनके लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस दौरान सैनिक संगठन के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महार रेजिमेंट सेंटर का एक जवान गिरवर प्रसाद कश्यप जी का देहांत हो गया है। ट्रेनिंग के दौरान उनको गोली लग गई और उनका पार्थिव शरीर अभी सागर से यहाँ पहुँचा है बिलासपुर। तो यहाँ शहीद स्मारक में उनको श्रद्धांजलि देके उनके गांव में हम लोग उनकी फाइनल फंडल के लिए जाएंगे। जहां पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है, वहीं लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इन बातों का ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकानों को खोलने के आदेश दिए। पर नगर पंचायत रोहत में साप्ताहिक हाट बाजार दुकान लगने को लेकर दो दुकानदारों में बात इतनी बढ़ गई कि सब्जी काटने के लिए लाए गए लोहे के हथियार से वार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हमारे दुकान लगाने की बात, जगह की बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद फिर जो है ना मुरलीधर और उसका केशव प्रसाद देवांगन, ये दोनों मिलकर के विष्णु सहिश और उसकी पत्नी को लोहे के हथियार से इसके साथ मारपीट किया, जिसके सिर पर चोट लगी है और जिनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कामता के रहने वाले गिरिवर कश्यप की ट्रेनिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 9 माह पूर्व गिरिवर कश्यप अपनी ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश से सागर जिले में महार रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, जहां पर ट्रेनिंग में गिरिवर को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद गिरिवर के पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश सागर से गृह ग्राम कामता लाया गया, जहाँ पर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ओकर बारे में बता। हाँ, मोर बेटर मैं फौज में भेजे रहे। आज वह अपन नौकरी करत ख़त्म हो गए। वह 12वीं कर दा रहे, 1 साल कॉलेज कर रही। बाबू गाँव आ रही है वह फौजी में गए ते मिले नहीं आए, ट्रेनिंग में गए ते मिले। महासमुंद बसना पुलिस को दुर्लभ प्रजाति वन्यजीव पेंगोलिन के साथ 3 तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि बसना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यजीवों पेंगोलिन अवैध रूप से पकड़कर उसकी तस्करी कर बेचने की फिराक में था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी करके तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी जो मूलतः बलौदा बाजार क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2 आरोपी हैं अपने बस्ता थाना क्षेत्र के हैं और उनसे भी हम लोग प्रारंभिक पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है कि और भी हम पूछताछ करेंगे, इनका लिंक कहाँ है, इन लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जांच का विषय है। और जांच परिक्रम में इसमें और भी कोई लोग संलिप्त होंगे तो निश्चित उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की। ये पेंगोलिन है, इंडियन पेंगोलिन, इसका वैज्ञानिक नाम मैनिस कैसिकुलेटा है और इसकी जो स्केल होती है खाल, जैसे हमारे नाखून होते हैं केराटिन से बने हुए होते हैं, उन स्केल्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए किलो तक जाती है। ये भारत भर में पाया जाता है और लगातार शिकार के कारण इसकी संख्या में भी कमी आई है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। जांजगीर चांपा जिला के झालरौदा गांव में बारातवार पुलिस को भारी मात्रा में पेड़ जब्त किया है और आरोपी दुजराम चंद्रा के खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजा की कीमत 2 लाख रुपए आंकी जा रही है।
बलौदाबाजार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झालरौदा का निवासी दूजराम चंद्रा उसने अपने घर में अपनी क्यारी में गांजे के पौधे उगा कर रखे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम हमराह स्टाफ वहां घटनास्थल पे रवाना हुई और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो दूजराम के चंद्रा के घर पर क्यारी में लगभग 17 छोटे बड़े गांजे के पौधे लगे हुए थे, जिसका वजन लगभग 50 केजी और कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। रायगढ़ चक्रधर नगर क्षेत्र में मौजूद पानी टंकी में करीब रात 9:30 बजे एक युगल जोड़े ने कूदकर जान देने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम के साथ दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके द्वारा प्रयास के बाद युवक युवती को टंकी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि युवक युवती जान देने के इरादे में टंकी पर में कूदे थे, जिन्हें दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले। वहीं पुलिस का कहना है कि ये मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का दिख रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर